वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरी चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएट्री का दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है वर्ड ऑन सोलिट्यूड यानी अकेलापन पर स्त्रोत, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अकेलापन का एहसास। और मैंने आपको बता दूं कि एक पेज आपको अगले वीडियो में यहां तक देखिए कि बता दिए हैं, और यहां से देखिए कि बताने के लिए रह गया था आपको। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये खीरा जो आपको चरखुट साइज में आपको दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए कि 2 क्वेश्चन पहले ही आपको बता दिए हैं और यहाँ तीसरा क्वेश्चन है। कहता है कि हैव यू एवर विजिटेड अ रिमोट विलेज एडोर्नड विथ नेचुरल ब्यूटी एंड अ कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहता है कि क्या आपने कभी प्राकृतिक सुंदरता से सजे किसी सुदूर गांव का दौरा किया है और गगनचुंबी इमारतों से भरे किसी शहर राजधानी गए हैं? व्हिच वन वुड यू लाइक एंड वाई? क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि आपको उनमें से किसे पसंद करेंगे और क्यों? मैं आपको दूसरे शब्दों में यहां पर बता दूं कि कहने का अर्थ है कि क्या आपने कभी प्राकृतिक सुंदरता से सजे किसी सुदूर गांव और गगनचुंबी इमारतों से भरे किसी शहर राजधानी का दौरा किए हैं? यहां पर कहने का अर्थ है कि आप कहीं भी किसी गांव गिराव में गए हैं या किसी शहर राजधानी जहां बड़े बड़े इमारतें होते हैं, किसी भी शहर में वहां पर गए हैं और किसी नज़ारे को वहां पर आपको कैसा लगा, यानी अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, उसी के बारे में आपको यहां पर कुछ शब्द लिखने हैं। इसीलिए यहां पर कहता है कि व्हिच वन वुड यू लाइक एंड वाई? कहता है कि आपको उनमें से किससे पसंद करेंगे और क्यों? यानी आप गांव को पसंद करेंगे तो क्यों पसंद करेंगे, इसके बारे में आपको रीजन लिखना है। और यदि अगर आप शहर को पसंद करते हैं यानी आपको शहर अच्छा लगता है तो उस चीज के बारे में आपको लिखना है कि आपको वहां क्यों अच्छा लगता है, आपको वहां क्या देखने लायक है, यानी आपको किस चीज वहां लुभाती है, आपको कैसे वहां पर मन लगता है, कैसे आपको वहां अच्छा लगता है, उस चीज को आपको लिखना है। राइट। देखिए कहता है हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। कहता है खुशी व्यक्ति वह है जिसकी इच्छा और देखभाल हो। अ फ्यू पैटर्नल अक्रेस बाउंड। कहता है कुछ पैतृक एकड़ बाध्य। कंटेंट टू ब्रीद हिज नेटिव एयर। कहता है कि अपने ही मूल हवा में सांस लेने की सामग्री। इन हिज ओन ग्राउंड यानी अपने ही भूमि में। व्हिच हर्ड्स विथ मिल्क, सॉरी व्हिच नहीं है, मोबाइल पर देख रहे हैं। कहता है कि हुज हर्ड्स विथ मिल्क, हुज फीड्स विथ ब्रेड।
कहता है कि जिनके गाय बकरी से दूध, जिनके खेत से रोटी। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से वीडियो आपको शूट करता हूं, इसलिए मोबाइल पर भी देखना पड़ता है। खैर, उससे आपको लेना देना नहीं है, आप आराम से पढ़े। कहता है हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर। कहता है जिनके झुंड उसे वस्त्र देते हैं। हुज ट्रीज इन समर इल्ड हिम सेड। कहता है जिनके पेड़ उसे गर्मियों में छाया देते हैं। इन विंटर फायर। कहता है सर्दियों की आग में। ब्लेस्ड हु मैं कैन अनकंसर्नेडली फाइंड। कहता है धन्य जो बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। यहां पर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझा दूं कि यहां पर कहने का अर्थ है कि धन्य व्यक्ति वह है जो किसी बिना परेशानी के पा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस तरह से आपको बताऊं कि जैसे कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही गरीब घराने में जन्म लेते हैं, और कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी अमीर घराने में जन्म लेते हैं। तो उनकी जिंदगी का बहुत ही आसमान जमीन का फर्क होता है। उन जो अमीर घराने के बच्चे होते हैं वह काफी ऐसी आवासी की जिंदगी जीते हैं। इसी तरह से आप समझ लीजिए कि धन्य व्यक्ति वह है जो बिना किसी परेशानी के पा सकता है। ऐसा कहने का अर्थ है। कहता है आवर्स डेज एंड ईयर्स अ स्लाइड सॉफ्ट अवे। कहता है कि घंटे, दिन और वर्ष धीरे धीरे खिसक जाते हैं। यानी धीरे धीरे खिसकने का अर्थ है कि धीरे धीरे गुजर जाते हैं, यानी बीत जाते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड। कहता है कि शरीर के स्वास्थ्य में मन की शांति। क्वाइट बाय डे। कहता है दिन बाय दिन, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि दिन के हिसाब से। देखिए यहां पर देखिए कि आपको बॉक्स बना करके दिया हुआ है, और मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में यह बताने का प्रयत्न भी करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसे बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में देखिए कि B.1 करके दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दे। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि इन शब्दों का उत्तर आपको जितना ही कम शब्द में देना है, जितना कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में हो सके आपको देना है। राइट। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है हु इज अ हैप्पी मैन। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है खुशी व्यक्ति कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है हु, और यहां पर देखिए कि आपको छोटा ब्रैकेट में करके केवल एम लिखा हुआ है। डज द प्रोनाउन हीज इन द थर्ड लाइन ऑफ द वन एसटी का मतलब कहने का अर्थ है वन स्टैंजा रिफर टू। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि
1ST का मतलब है कि प्रथम श्लोक के तीसरे पंक्ति में उसका सर्वनाम एम किसको संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है हु गिव्स हिम मिल्क, क्वेश्चन मार्क है। कहता है उसे दूध कौन देता है, वो क्वेश्चन मार्क 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोबाइल पर देख रहे हैं इसलिए मिस कर रहे हैं। कहता है व्हाट गिव्स हिम ब्रेड, क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि उसे रोटी क्या देता है यानी हम लोग भूमि से रोटी प्राप्त करते हैं, इसलिए आपको रीजन यहां पर लिखेंगे। चलिए पहले आपको बुक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आपको ले चलेंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है फ्रॉम वेयर डज ही गेट हीज क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क है देखिए। कहता है कि वह अपना कपड़े कहां से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क है देखिए। कहता है कि उसे पेड़ किस प्रकार मदद करते हैं, यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि पेड़ पौधे जो है वह मनुष्यों को किस प्रकार मदद करते हैं, इसके बारे में लिखना है। देखिए आगे क्या कहता है। कहता है साउंड अस्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज, कहता है रात को गहरी नींद में अध्ययन और आराम। टुगेदर मिक्स्ड अ स्वीट रिक्रिएशन, कहता है एक साथ मिश्रण मीठा मनोरंजन। एंड इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज, कहने का अर्थ है कि और मासूमियत जो सबसे अधिक प्रसन्न करती है। विथ मेडिटेशन यानी ध्यान के साथ, यानी ध्यान पूर्ण के साथ, जो आपको यहां पर कहने का अर्थ है, दूसरे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि और मासूमियत यानी और इंसानियत, यानी आप जितने शांतिपूर्वक रहते हैं, शांति का माहौल बना करके रहते हैं, यहां पर कहने का अर्थ है कि जो आपको सबसे अधिक प्रसन्न करती है, यानी विथ मेडिटेशन यानी ध्यान के साथ। दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, कहता है कि इस प्रकार मुझे अदृश्य या बोल सकते हैं कि अनजान, यानी अननोन का मतलब होता है अज्ञात, अदृश्य या अज्ञात होकर के हमें रहने दें। 10 अनलैमेंटेड लेट मी डाई, कहता है कि इस प्रकार मुझे दुखी होकर मरने दें। A steal from the world and not a stone, कहता है कि दुनिया से चोरी करो लेकिन पत्थर नहीं। कहने का अर्थ है कि दुनिया से ऐसी चीज चुराओ जो आपको लाभदायक हो, जो दुनिया को संतुष्टि दे सके। ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसे
चुराएं जो आपको नुकसान पहुंचा सके। यहां पर एक कहने का अर्थ है, इसीलिए कहता है कि स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से चोरी करो लेकिन पत्थर नहीं, नोट अ स्टोन। राइट। कहता है लेट वेयर आई लीव, सॉरी लाई है कहता है लेट वेयर आई लाई, कहता है बताओ मैं कहां मरता हूं। और यहां पर देखिए कि आपको बता ही दिए हैं आगे कि इसे क्या बोलते हैं, B.2 करके दिया हुआ है। चलिए ये भी आपको बता देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत संक्षेप में दे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम द पोएम एंड द पोएट, कहता है कविता और कवि का नाम बताएं। यही आपको लिखना है कि कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है हु इज अ ब्लेस्ड मैन, क्वेश्चन मार्क है। देखिए कहता है कि धन्य व्यक्ति कौन है। धन्य व्यक्ति कहने का अर्थ है कि प्रसन्न व्यक्ति कौन है। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके हमेशा इसलिए बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट। और कभी कभी अगर मिस भी करता है तो मुझे मोबाइल पर भी देखना पड़ता है, और होता है कभी कभी मिस, ऐसा इससे न ले, क्योंकि बड़े बड़े अगर राइटर में त्रुटि हल्का पाई जा सकती है तो हम किस खेत की मूली हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हीज टाइम, क्वेश्चन मार्क है। देखिए कहता है कि खुशी व्यक्ति का अपना समय कैसे व्यतीत होता है। यानी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक खुशहाल व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है हु, और यहां पर देखिए कि छोटा ब्रैकेट में करके एम लिखा हुआ है, डज मी रिफर टू इन द लास्ट स्टैंजा, क्वेश्चन मार्क है। यहां पर देखिए कहता है कि पहले छंद में मुझे एम किसको संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ स्लाइड सॉफ्ट अवे, क्वेश्चन मार्क है। कहता है कि अ स्लाइड सॉफ्ट अवे से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है व्हाट डज द पोएट विश फॉर आफ्टर डेथ, क्वेश्चन मार्क यहां पर भी देखिए। कहने का अर्थ है कि कवि मरने की बाद क्या चाहता है, या दूसरे शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि कवि को मरने की बाद क्या इच्छा करता है, या कवि मरने की बाद अपनी क्या इच्छा रखते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैंने आपको कई शब्दों में बता सकता हूं और इसलिए कई शब्दों में तोड़ करके बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है हाउ डज द पोएट वांट टू लिव, क्वेश्चन मार्क है। कहता है कि कवि कैसे रहना चाहता है, यानी कहने का अर्थ है कि कवि किस प्रकार जीना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है हाउ डज द पोएट वांट टू डाई,
कहता है कि कवि किस प्रकार मरना चाहता है, यानी कवि किस तरह मरना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, जो मैंने आपको अगले यानी आगे आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट आर द फीचर ऑफ हैप्पी लाइफ। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि खुशी जीवन की विशेषता क्या है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यहां पर कहने का अर्थ है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। क्या अर्थ है कहने का अर्थ कि एक खुशी जीवन यानी एक खुशहाल जीवन की विशेषता यानी गुण क्या है, उसके बारे में लिखना है। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके कि मैं आपको और बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयत्न कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको धन्यवाद।